हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 17 मई 2024 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सपोर्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2024 16 मई को मनाया गया। और इस दिन एक दिवस और भी मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 16 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। डेंगू की बात करें तो डेंगू क्या है? एक वायरस जनित रोग है और इसका वाहक एडिस एजिप्टाइट है। और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है और खून का थक्का बनना भी कम हो जाता है। इसके लिए हाल ही में एक वैक्सीन खोजी गई है जिसका नाम है डेंग वैक्सिया। और इस बार डेंगू दिवस की थीम थी डेंगू की रोकथाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 कहां प्रारंभ हुई? तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम था इंडिया स्किल 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि सेंटर में हुआ है। ठीक है, और इसमें 4 फोकस स्टेट थे, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी और गुजरात। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल कहाँ आयोजित हुई है? यशोभूमि सेंटर, दिल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीता है। फेडरेशन कप का आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है। इसमें 82.27 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, भाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का जन्म कहाँ हुआ है? तो कमला बेनीवाल का जन्म झुंझुनू, राजस्थान में हुआ है। ये इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये 3 राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है? तो हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है और ये पब्लिक प्लेस में हुआ है। इन पे 5 गोलियां चलाई गई है। और ये क्यों चलाई गई है? क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को हथियार आपूर्ति बंद कर दी है, जिसका सीधे संबंध यह हुआ कि ये रूस का समर्थन कर रहे हैं और पश्चिमी देशों, यूएसए जैसे देशों का अपोजिशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इस कारण इनका हाल ही में इन पर जानलेवा हमला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर जानलेवा हमला हुआ है। ये स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने किसके साथ संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास तरकश का आयोजन किया है? तो तरकश अभ्यास है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है और ये संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास है। ठीक है, और इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हो रहा है और इसमें भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भाग ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे तरकश जो एक आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, इसका आयोजन कलकत्ता में हो रहा है और इसमें भाग ले रहे हैं इंडिया और यूएसए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर जो लंदन में है, इसने भारत की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा सेला सुरंग को दिया है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में है। इसकी लंबाई 2.6 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 13,000 फीट है। ये तेजपुर तवांग रोड पर है और ये प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाई गई है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे देश की सबसे ऊंची सुरंग का दर्जा किसको मिला है? सेला सुरंग को, जो प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाई गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर, गुजरात में है। बुलियन का अर्थ नगद प्लस गोल्ड है
और ये क्यों बनाया गया? क्यों? ताकि सोने के आयात को आसान बनाया जा सके, इसलिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की गई है। इसके क्लियरिंग सदस्य के रूप में बनने वाला पहला बैंक है SBI। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है? SBI। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो TCS ने हाल ही में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र पेरिस फ्रांस में बनाने की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे TCS का AI उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है? पेरिस फ्रांस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ये भारत की ओर से 150 मैच खेलने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं और ये विश्व के सर्वाधिक गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पे रोनाल्डो है, दूसरे नंबर पे मेसी और तीसरे नंबर पे सुनील छेत्री का ही नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। अब गाइज आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। आप इनके आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बोमडीला और दीफू दर्रे किस राज्य में है? सेकंड क्वेश्चन है, SBI के अध्यक्ष कौन है हाल ही में? और तीसरा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था? ठीक है, तो इनके आंसर आप दीजिएगा। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को की 2024 में बैठक कहाँ होगी? पहला क्वेश्चन था। तो यूनेस्को की 2024 में बैठक भारत में होगी। 21 से 31 जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी भारत करेगा। यूनेस्को का ये 46वां सत्र है जिसकी अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनेस्को की नवीनतम विश्व धरोहर में शामिल भारत का स्थल कौन सा है? तो यूनेस्को की नवीनतम विश्व धरोहर में शामिल भारत का स्थल होयसाला मंदिर जो कर्नाटक में है ये था और ये 42वें नंबर का है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये नवीनतम है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है गाइज, तो आज इस तरह आज की वीडियो एंड होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।